अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस दिन की रूटीन दिन के कामों से ही शुरू होती है। बच्चे स्कूल होते हैं तो सीरियसली मैं चाहती हूँ कि जितना काम मैं पहले मैनेज कर लूँ ना तो ठीक है, क्योंकि बच्चों के आने के बाद ना उनके ख़ुद के इतने सारे काम बढ़ जाते हैं कि फिर उतना टाइम नहीं मिलता। और सीरियसली कल तो हम लोगों के पास इतनी इतनी आंधी आई है, इतनी, और साथ ही में मैंने मोहम्मद को भी तैयार करना था। और आंधी ने इतना बुरा हाल किया कि यकीन करें हमारे सारे जो है ना खंभे वगैरह गिर गए बिजली के, और उसके बाद हमारे पास लंबे टाइम के लिए लाइट जा चुकी है। चले, मैंने कहा कि सारी डस्ट चाहे दिखती तो नहीं है नीचे से फ़र्श साफ़ करने के बाद भी, पर हर जगह डस्ट होती है, तो मैंने कहा चलें पहले मैं सफाई कर लेती हूँ। और साथ साथ इतना गर्मी का प्रेशर भी बढ़ गया है। इतनी आंधी आने के बाद बारिश तो नहीं हुई लेकिन बुरा हाल सारे घरों का हो गया। साथ ही मैंने कहा चलिए एलोवेरा जेल की मैं आपसे होम रेमेडी शेयर करती हूँ। आजकल इतनी डेड स्किन हो गई है हमारी धूप की वजह से, लू चल रही है, तो चलें हम इसको इस्तेमाल करते हैं। साथ में हमें चाहिए ओरिजिनल हनी। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, एक वक्त में मैं इतनी मतलब वो थी कि मुझे लगता था कि कलर कॉम्बिनेशन ना वाइट होना बहुत लाजमी है, और मतलब मैं इसके लिए ना दीवानी सी थी। साथ ही मैं इसमें नॉर्मल जो घर में हल्दी होती है उसको मैंने हल्की से फ्राई पैन में रख दिया, और बिल्कुल हल्की आंच पे मैं इसको ब्राउन सा करूँगी। मैंने सिर्फ हाथ पाँव पे लगानी है, अगर आप जिस्म पर भी लगा सकते हैं, जहाँ पर भी लगाएं। आप फेस पे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं फ़ेस पे नहीं लगा रही क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा जो पैकेट्स में एलोवेरा होता है ना उससे थोड़ी एलर्जी होती है, ओरिजिनल एलोवेरा से नहीं होती। अगर आप चाहें तो आप इसे फ़ेस पे भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी तमाम डेड स्किन को रिमूव करेगा। साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा एलोवेरा मिला दिया है, और साथ में इतना इजी होम रेमेडीज़ करने से ना आपकी स्किन काफ़ी साफ़ हो जाती है। साथ में मैं इसमें ओरिजिनल शहद 1/4 चम्मच जितना मिला रही हूँ, क्योंकि मेरी क्वांटिटी कम है। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप फिर 1 चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं। साथ हम इसमें डालेंगे चावलों का आटा, और चावलों का आटा जो है ना वो स्क्रब का काम करता है। आपकी स्किन की जितनी भी मैल कुचैल होती है ना उसको उतारने में, रिमूव करने में उसका बहुत बड़ा काम होता है। अच्छा, मैं आपको बता रही थी, एक वक्त में मैं इतनी वो होती थी कि मुझे लगता था कि कलर वाइट होना ना बहुत बड़ी, मतलब बहुत, हमारे यहाँ ना इस चीज़ को बहुत नोटिस किया जाता है। लेकिन जब मैं वक्त के साथ साथ मैंने एक चीज़ देखी कि कलर कॉम्बिनेशन से ज़्यादा आपकी स्किन का साफ़ होना बहुत अहमियत रखता है, उसकी फ्रेशनेस बहुत अहमियत रखती है। लेकिन जब मैं टीनेज थी, मैं बड़ी फ़िल्मी टाइप की होती थी या किताबों टाइप की, तो मैं ना बड़ी ड्रामों को फॉलो करती थी, उनको देखती थी, तो मुझे लगता था नहीं यार। और फिर मैं तो इतनी वो एक्साइटमेंट में हो गई थी कि मैंने शादी के बाद सोचा कि मैं इंजेक्शन लगवा के ना फुल टाइम गोरी चिट्टी हो जाऊँगी। लेकिन मैं सीरियस बता रही हूँ, फिर मैं जैसे जैसे मैंने ख़ुद को रीड करना शुरू किया तो उस वक्त मुझे एक चीज़ का ख़्याल आया कि मतलब स्किन का गोरा होना कोई ज़्यादा अहमियत नहीं रखता, स्किन का ग्लोइंग होना बहुत अहमियत रखता है। और कसमें मैं कहती हूँ ना, ये टिश्यू के पैचेस वाले तो ड्रेसेस कभी ना बनाएं। आपके ड्रेस तो न्यू रह जाते, पैचेस निकल के अलग अलग हो जाते हैं, और यही हाल मेरे इस ड्रेस के साथ हो रहे हैं। लेकिन मैं यकीन करें, मैं कहती हूँ ना कि फिर हमारे शौक़ भी तो लड़कियों के अलग होते हैं ना। अच्छा, मैं मेहंदी भी एक वक्त में इसलिए नहीं लगाती थी कि मुझे उसकी ड्राई होने की ना बड़ी परेशानी होती थी। मैं ज़्यादा टाइम बैठ नहीं सकती, पर्सनली काम करना मुझे अच्छा लगता है, और मैं अपने लिए ना एक तरफ बैठ जाओ, मेहंदी लग जाए या यूँ, तो आप इसे आधा घंटा भी कर सकते हैं मतलब लगाने के बाद। लेकिन मैं इसको सिर्फ 15 मिनट ही छोड़ूंगी, क्योंकि मैं 15 मिनट में इसको ड्राई होने दूंगी, और ड्राई होने के बाद मैंने और भी बहुत सारे काम थे, बच्चों का आना था, किचन देखना था, चीज़ें देखनी थी, और धूप आजकल इतनी तेज़ है तो मैंने कहा चलें थोड़ा बहुत हाथों पाँवों का भी ख्याल रख लिया जाए। मैं कहती हूँ ना कि लड़कियों ख़ुद से बड़ा प्यार करो, क्योंकि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है, आपका होना ही आपके लिए बहुत अहमियत रखता है। साथ ही खुश्क होने के बाद इसको थोड़ा थोड़ा आप ड्राई करके उतार लें, और उसके बाद थोड़ा सा मसाज कर लें। ये सीरियसली उपटन का भी काम करेगा, जैसे उपटन हम पहले यूज़ करते थे, लेकिन इसकी जो इसमें सबसे ज़्यादा जो मज़े की चीज़ होती है ना वो शहद होती है, जो कि स्किन को सॉफ्ट करती है। और बाकी जो इसमें चावलों का आटा स्क्रबिंग का काम करता है। और उसके बाद आप कोई भी ना घर में जो आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं उसके बाद आप वो लगा लें। मैं तो निविया लगाती हूँ, और मैं तो इसको ख़त्म ही कर दी है। निविया मेरे को अच्छी लगती है क्योंकि इसका जो ना
मतलब ये ना ज़्यादा क्रीमी, मतलब ज़्यादा चिकनी नहीं है ना, तो मुझे इसकी ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। आप इसे फेस पे भी यूज़ करते सकते हैं, इसका बहुत अच्छे रिज़ल्ट आएंगे फेस पर भी, और मैं तो हाथ पाँव पे किया। अच्छा, मैं आपको बता रही थी सीरियस, मैं ऐसी होती थी ना कि मतलब मुझे ये होता था नहीं जी, गोरा चिट्टा बंदा है ना तो बस उसकी सारा कुछ उसके अंदर है, उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी लगी। लेकिन मुझे जब वक्त के साथ एक चीज़ समझ में आई कि आपके गोरा होना कोई अहमियत नहीं रखता, आपकी पर्सनैलिटी का आपके ऊपर बहुत असरअंदाज है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपके लिए बहुत अहमियत रखता है। साथ ही मैंने आज बनाई मैकरोनी, जिसको मैं बिना चीज़ों के, बिना सब्जियों के बना रही हूँ, क्योंकि लाइटें जा चुकी हैं फ्रिज में, अब ज़्यादा एक्स्ट्रा काम हम रख नहीं सकते, तो मैं उनको घर की ही चीज़ों से बना रही हूँ। मैंने नमक और ऑयल डाल दिया नॉर्मल तरीके से, और उसके बाद मैं इसको तैयार करूँगी बिल्कुल सिंपल और हेल्दी भी। तो फिर इसीलिए हम इसमें अंडे भी यूज़ करेंगे, और अंडों के साथ हम इसमें चिकन भी यूज़ करेंगे। मई की शदीद गर्मी और बच्चों के एग्ज़ाम्स, मतलब माओं के ना रौले कभी ख़त्म नहीं होने वाले। साथ ही मैं इसमें बोनलेस चिकन यूज़ कर रही हूँ, जिसको मैंने बिल्कुल क्यूब्स की शक्ल में कर लेना है, छोटा छोटा सा। अच्छा, जब भी मैं किसी की पर्सनैलिटी देखती थी तो मैं, यकीन करें, मैं अट्रैक्ट पर्सनैलिटी से ही होती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि लड़कियों को जो है ना सबसे फ़र्स्ट लुक उनकी कलर कॉम्बिनेशन के ऊपर आती है। लेकिन वक्तन बवक्तन चीज़ें समझ में आने लगी कि कलर से ज़्यादा अगर आप अच्छे दिख रहे हैं, आप गुड लुकिंग है, आपकी स्किन साफ़ है, आपकी स्किन ग्लोइंग है ना, तो यकीन करें आप उन गोरे चिट्टों से भी काफ़ी अच्छे दिख रहे होते हैं। लेकिन वो पाकिस्तानी अवाम है ना कि क्रीमें लगा लगा के अपने कलर 2 कलर के कर दिए, लेकिन दिल की मुतमईनी अभी तक हमारे पास नहीं आ रही है। अच्छा, मैंने इसी तरह अंडों में ही चिकन डाल दिया था थोड़ा सा। मैंने कहा चलें ये थोड़ा सा इसमें वो हो जाए, मतलब बॉयल हो जाए, उसके बाद मैं इसको मैरिनेट करूँगी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि ये थोड़ा ड्राई ड्राई सा बने ना, तो इसलिए मैंने पहले इसको उसी अंडों के साथ ही बॉयल कर दिया। और साथ में टिक्का मसाला डालूँगी, जो कि मेरे हर आपको चिकन की रेसिपीज़ पे मुझे टिक्के का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा लगता है, मतलब उसका टेस्ट काफ़ी मज़े का होता है। अच्छा, इन डब्बों के मसालों ने तो हमारी ज़िंदगियाँ ही आसान कर दी हैं ना। और फिर सबसे मज़ा ये आता है कि मैं ना तजुर्बे बड़े करती हूँ खानों के मामले में। मुझे ऐसा लगता है कि तजुर्बे करने से ना आप बहुत कुछ सीखते हैं। पहले तो कभी आप पुट्ठा भी कर लेंगे, लेकिन सेकंड टाइम आपका काम काफ़ी आसान होता है। सोया सॉस, चिली सॉस के साथ हमने इसे मैरिनेट कर देना है। मैरिनेट करने के लिए मैं 10 मिनट ही रखूँगी। साथ ही मैं इसमें आलू का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, ताकि हम क्वांटिटी भी इसको ही बढ़ा सकें। और बच्चे हैं तो बच्चों को ऐसी चीज़ें अच्छी लगती है। मैं क्यूब्स फॉर्म में इसको बना रही हूँ। कहने को ये मैं बच्चे कह रही हूँ, लेकिन ये सब खा सकते हैं, और ख़ास तौर पे मैं तो इनको बड़े मज़े से मैं खाती हूँ। मैंने एक दफ़ा पहले ट्राई किया था, तो उसके बाद तो मैं कसमें इसकी फ़ैन ही हो गई थी। मैं इसको मैदे में डिप करूँगी, पानी में 2 दफ़ा मैं इस तरह से इसकी कोटिंग करूँगी तमाम चिकन की। फिर एक एक 2 कॉर्न करे मैं तो सारा ही सुट देती हूँ, सारा करके कर देती हूँ। साथ ही मैंने इसमें दूसरी तरफ नमक और काली मिर्ची डाली। इस तरह मैं आलूओं को भी इसमें इस तरह मैरिनेट कर दूँगी। साथ में मैदे में हमने ये तमाम चीज़ें कर दी। अंडे हमारे बॉयल हो चुके थे, अब मैं तेज़ उसमें ना इनको फ्राइड कर दे दूँ। फ्राइड मुझे इतना करना है कि मतलब इनका कलर गोल्डन सा आ जाए ना, और इनका जो ऊपर जब हम मैदे की कोटिंग करते हैं तो इनका जो टेक्सचर होता है ना काफ़ी इस टाइप का हो जाता है कि काफ़ी सख्त सख्त से हो जाते हैं, और जिसकी वजह से काफ़ी मज़े के लगते हैं। और मैं तो कहती हूँ आप इसको वैसे भी सर्व करके खा सकते हैं। साथ ही मैं इसके साथ प्याज का कॉम्बिनेशन करूँगी। थोड़ा सा मैंने प्याज कर लिया था, उसको मैंने सौते कर लिया, ज़्यादा ब्राउन नहीं किया, नॉर्मल ब्राउन किया था। साथ में काली मिर्ची, थोड़ा सा फूड कलर, क्योंकि मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा चाहिए था। साथ ही मैं इसको अच्छे से, इसमें सोया सॉस, चिली सॉस का ज़्यादा काम होता है। चाइनीज़ डिशेस में आपको यही चीज़ें चाहिए होती हैं, केचप्स वगैरह। अच्छा, मैं ये सब चीज़ें बनाती हूँ, पर मैं खाती बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को ये चीज़ें ज़्यादा पसंद आती। साथ में मैंने इसमें मायोनीज़ डाल दी, लेकिन मैं जब इसको मतलब सर्व करूँगी, जब इसमें केचप डालूँगी। साथ ही मैंने इसको डिश आउट कर दिया। अच्छा, जब मैं ऐसी काम कर रही होती हूँ ना, तो बच्चे बड़े खुश हो रहे होते हैं, और फिर बच्चों को मैंने बड़े कामों पर लगाया होता है कि आप ये भी कर लो, ये भी कर लो, जब तक मैं खाना रेडी करती हूँ। और बच्चे माशाल्लाह आ गए थे। ऊपर से मैं इसको गार्निश करूँगी, ताकि जो है ना, इसको अगर हम इसके साथ ट्राई करेंगे ना मैक्रोनी के साथ, तो ये काफ़ी मज़े का इसका कॉम्बिनेशन लग रहा था दोनों का। साथ में हमने इसमें अंडे भी बॉयल किए थे, वो भी रख देने। अब मैं और मेरी सास तो अंडे नहीं खाते, लेकिन बच्चों को मैंने कहा कि कुछ हेल्दी हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे इस तरह अंडे नहीं खाते। अगर मैं टेक्निक चला लूँ ना डिशेज़ में, तो फिर वो खा लेते। साथ में मैंने इसको केचप के साथ
और मज़ेदार सा हम इसके ऊपर चाट मसाला डाल देंगे तो इसकी शक्ल और भी प्यारी हो जाएगी। मैं कहती हूँ ना, खाना कैसा भी हो, अगर वो अच्छा दिखता है तो वो अच्छा लगता है। अच्छा, साथ ही मैंने कहा कि मैं ख़ुद तो ट्राई कर लूँ। ये हम औरतों के जो रोले होते हैं ना, हमें मज़ा आता है किचन में जो चीज़ ट्राई करने का मज़ा। पहले तो ऐसी होती थी, मैं कसमें आधा खाना तो मैं किचन में खाना पकाते पकाते ही खा लेती, तो जब खाने के टाइम पे मेरी भूख ही मर जाती थी। अच्छा, आजकल पानी का काम तो मैंने सालार को दिया हुआ है, सारा पानी इसने भरना होता है। फिर मैंने कहा चले मैं अपनी सास को भी ट्राई करती हूँ, मेरी अम्मी को ये खाना कैसा लगेगा वो भी बताती हैं, वो बड़ी तारीफ़ करती हैं फिर ताहिरा कि तुमने ये बड़े मज़े का बनाया। साथ ही बच्चों ने खाना कर लिया। तो और आजकल मैं बता रही हूँ, इतनी आंधी आई हुई, इतनी, मैंने मैड से पहले अपना घर तो मैंने ख़ुद साफ़ किया था क्योंकि मुझे किसी का पसंद नहीं आता। साथ ही मैंने इसको लगा कि सारे घर की डस्टिंग की, अम्मी के पोर्शन की करवाई, सारी मिट्टी मिट्टी हो रही थी और ये मिट्टी काफ़ी टाइम तक रहेगी। साथ ही पौधों को पानी दिया क्योंकि इतना खुश्क और ड्राई सा मौसम हो गया ना, हर तरफ ड्राईनेस सी हो गई है, पौधे भी खुश्क हो गए। लेकिन वही बात है ना कि अभी मई की गर्मी तो लू चलने का आलम होता है और फिर इस तरह के मौसम तो रहते ही हैं। साथ ही जो है ना, लाइटें तो अब जा चुकी हैं। और मैं ना, मरियम नवाज़ का मैंने एक दफ़ा इंटरव्यू सुना था कि उन्होंने कहा था कि जब मैं जेल में थी तो मैंने फ्राई पैन से अपने कपड़े प्रेस किए। तो मैंने कहा चलो जी, अब कपड़ों का तो कोई नहीं, लेकिन ड्रेसेस तो अब मैंने करनी है। तो मैंने फ्राई पैन लेके जब प्रेसिंग शुरू की, यकीन करें कि इतने अच्छे कपड़े प्रेस हुए। मैंने कहा यार, ये हैक तो काम करता है, ये तो इतने मज़े का है। मीन्स कि अगर आप चाहें तो सब कुछ हो सकता है। और यकीन करें, मैं समझती हूँ प्रेस उनसे ना ये ज़्यादा मज़े के हो रहे थे, ये जल्दी जल्दी से हो रहे थे। और मैं तो इतनी खुश हुई कि ऐसी चीज़ें भी काम कर जाती हैं, ऐसी बातें भी हो जाती हैं। और ये इतने अच्छे से मेरे ड्रेसेस हो गए प्रेस। और शाम की तैयारी, जब लाइटें गई हुई होती है ना, तो मैं कहती हूँ बच्चों सारे काम पहले कर लो क्योंकि सोलर के बाद रात में तो अंधेरा हो ही जाता है। साथ ही सालान ने नमाज़ अदा की और मैंने बनाई रात में खिचड़ी। खिचड़ी बनाने की वजह ये होती है, जब आम आ जाते हैं ना तो फिर खिचड़ियाँ ही अच्छी लगती हैं हमें। चावलों के साथ तो आम का कॉम्बिनेशन बड़े मज़े का होता है। मेरे चैनल पे नए आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।